हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबके बीच। देखिए, बिहार में जो बीएड सेशन 24-26 के लिए जो एडमिशन प्रक्रिया था वो ख़त्म हो गया। टोटल जितना सीट था आपका 37,300, आपका उसमें 37,265 पर एडमिशन हो गया है। यानी समझिए कि पूरा 5 साल से जो आपका ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम ले रही है उसमें सबसे ज़्यादा एडमिशन इस बार आपका 99.91% एडमिशन हुआ है। अब देखिए, अब आपका जो भी लोग का एडमिशन नहीं हुआ, या तो दूसरा जगह दूसरा स्टेट में ट्राई कर सकते हैं, या आप अगला साल के लिए वेट कर सकते हैं। जो लोग पीजी नहीं किए होंगे तो पहले पीजी भी कर लीजिए, ग्रेजुएशन के बाद फिर बीएड कीजिएगा। लिखा है 2 वर्षीय बीएड और शिक्षा शास्त्र में 5 सालों में इस बार सबसे अधिक नामांकन। बीएड में 100% नामांकन यानी 99.91% एडमिशन हुआ। देखिए यहाँ 2024 में 341 बीएड कॉलेज है, जिसमें पूरा सीट 37,300 सीट था। 100 तो एक कॉलेज का मान्यता रद्द हो गया, तो पहले 400 था लेकिन बच गया 37,300, जिसमें 37,265 एडमिशन हुआ, 99.91%। पिछले बार आपका 33,065 एडमिशन हुआ था, इस बार आपका सबसे ज़्यादा 37,265 एडमिशन हुआ है। अब देखिए, मेन चीज़ है कि बिहार में जो शिक्षक बहाली आ रही है, समझे, TRE 1, TRE 2, TRE 3, फिर TRE 4 है। इसको देखते हुए इतना भीड़ आपके बीएड एग्ज़ाम में बीएड में एडमिशन का हो रहा है। पहले इतना नहीं था। लिखा है राज्य में रोजगार की दृष्टि से लोकप्रिय हो चुके बीएड कोर्स के प्रति छात्रों के रुझान में पिछले वर्ष कमी देखी गई थी, लेकिन इस वर्ष नामांकन में 5 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया गया है। 5 वर्षों में इस वर्ष सर्वाधिक 99.91 सीटों पर नामांकन हुआ है। राज्य में कुल 14 विश्वविद्यालयों में मात्र 3 विश्वविद्यालयों की 35 सीटें ही इस बार रिक्त बची है। राज्य के बीएड कॉलेजों में 2 वर्षीय बीएड कोर्स में नामांकन के लिए वर्ष 2020 से लगातार ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी राज्य स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन नोडल विश्वविद्यालय के रूप में करा रहा है। वर्ष 2020 में कुल 36,150 सीटों 36,150 सीटों में 34,043 यानी 94.17% सीटों पर नामांकन हुआ। 21 में आपका 37,350 में 36,793 यानी 98.51% तथा 2022 में 37,500 सीटों में 37,278 यानी 99.41 सीटों पर नामांकन हुआ। तो वही 2023 में नामांकन अगर आप गिरा और कुल 37,400 सीटों में 33,065 यानी 88.41% सीटों पर ही नामांकन हो सका। पिछले वर्ष राज्य में 2 वर्षीय बीएड के 11.59% रिक्त सीट रह गई थी, जबकि इस वर्ष कुल 37,300 सीटों में 37,265 सीटों पर नामांकन हुआ है। केवल 35 सीटें ही रिक्त बची है। गौरतलब है कि सीटी बीएड में 3 मई से नामांकन प्रक्रिया जारी है। आवेदन की प्रक्रिया 4 जून को संपन्न हुआ था। इस वर्ष सर्वाधिक 2 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने नामांकन के लिए आवेदन किया था। 25 जून को राज्य में 11 जिलों के कुल 341 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया गया था। 8 जुलाई को परीक्षा का परिणाम जारी हुआ। 1,80,350 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए। 11 से 20 जुलाई तक में से इतना नामांकन की पंजीयन किया गया। अब देखिए, आपका बिहार यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, पटना, मगध, बोध गया में आपका कुल 35 सीट रिक्त रह गया था और 2023 में केवल 4 नामांकन हुआ था। इस बार आपका बीएन मंडल ऐसा में आपका एक भी सीट नहीं बचा। अब देखिए, दूसरा चीज़ है कि इस बार नामांकन में कॉलेजों को छूट नहीं दी गई थी, क्योंकि स्पॉट एडमिशन नहीं हुआ था। गत वर्षों में 3-4 चरणों के बाद रिक्त सीट बचने पर स्पॉट राउंड चलाया जाता था, जिसमें कॉलेजों को नामांकन मामले में थोड़ी छूट मिल जाती थी। हालांकि इसका खमियाजा छात्रों को भुगतना पड़ता था। इस पर पहली बार स्पॉट राउंड की जगह केंद्रीकृत काउंसलिंग और नामांकन प्रक्रिया शुरू की, जिसमें कॉलेजों को कोई अधिकार नहीं दिया गया था। शुरुआती 4 चरणों में 88% सीटों पर नामांकन होने के बाद शेष 12% सीटों के लिए 20 सितंबर से
स्पॉट एडमिशन की जगह केंद्रीकृत काउंसिलिंग और नामांकन की प्रक्रिया हुआ था। अब देखिए जो भी लोग का एडमिशन नहीं हुआ तो या तो पीजी नहीं किए, पीजी कर लिए तो दूसरा स्टेट में देख सकते हैं। समझे? थैंक यू।